खबरें तफसील से। मुल्क में बीजेपी के खिलाफ महाज के कयाम की कयास आराइयों के दरमियान मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन से फोन पर बात की। बनर्जी ने मुल्क के वफाकी ढांचे के तहफ्फुज़ के सिलसिले में दोनों रहनुमाओं से बात की। ममता बनर्जी के तेलंगाना के वजीर आला को फोन से मुल्क में तीसरे महाज की इत्तलात को तक़वियत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज ही वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर सख्त नुक्ताचीनी की थी। तेलंगाना सीएम ने कौमी सतह पर नई सियासी सफबंदी में अहम रोल अदा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुतबादिल सियासी ताकत के लिए कौन सा फ्रंट होगा, इसका फैसला अवाम तय करेंगी। उन्होंने इस सिलसिले में हम ख्याल पार्टियों से मुलाकात का ऐलान भी किया है। फ्रंट people shall become the front. It should be people's front, not XYZ. Mamata Bahan, she called me. We had a discussion over the phone. She invited me to Bengal, or she said, I will come to Hyderabad. Mujhe dosa khilao. I said, most welcome. She may come anytime. We are discussing, it's a big issue. What you are touching is a big issue. There are so many political leaders across the nation. Mr. Uddhav Thackeray also, they are waiting for me. I have to go to Mumbai. Sharing views with all the people who are in the play, who are in the game, is a must for any political leader, Ultimately, the fructification will come. What kind, what manner, whether it is going to be a national alternative national party or a front, you will see it. And one thing I promise you, I will play a major role in that. चंद्रशेखर राव ने बीजेपी लीडरों पर खुलेआम सफेद झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। बिजली 1 यूनिट 11-11.5 रुपये में मिलती थी। आज अभी इसी तारीख 1 रुपया 10 पैसे में मिलती है। राज्य की खजाने के किताब जी, आपके 8 साल के सरकार में कहीं भी 1 रुपए 10 पैसे में यूनिट पावर सप्लाई आपने किया है क्या? ये इतना झूठ, इतनी बड़ी झूठ, और देश के प्रधानमंत्री कहे खुलेआम, तो देश के जनता को क्या समझते हैं लोग, किस प्रकार से गुमराह करते हैं, इसको क्या समझना चाहिए। यानी कि राष्ट्र राज्य के अध्यक्ष से लेके प्रधानमंत्री तक सारा ही झूठे झूठ, सफेद झूठ, झूठ निर्भर भारत, ఇదేం అన్యాయం అండి? ఇట్లా ఎన్ని విషయాలలో చెప్తారు? నిన్న నేను ఒక మాట చెప్పిన, దాని మీద ఎవరు మాట్లాడారు బీజేపీలు. నేను అన్న కూడా ఛాలెంజ్ కూడా చేసిన, ఎవరు మాట్లాడతారో బీజేపీలు రానరా మాట్లాడదాం. 4 లక్షల మెగావాట్ల పవర్ ఉంది దేశంలో, దాన్ని వాడే తెలివితేటలు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేవు, బ్యాడ్ పవర్ పాలసీ ఉంది అని నేను చెప్పాను। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर आजम अमरीका इलेक्शन में जाकर ट्रंप की तायद करके मुल्क के वक़ार को मजरूह कर चुके हैं। पॉलिसी करेक्ट है, क्यों माफी मांगे भाई किसानों से? अगर आपका तीन एक्ट जो लाए, क्यों विड्रा करें? अगर आप सच्चे हो तो किसानों से माफी क्यों मांगना पड़ा? और प्रधानमंत्री की तो आदत है माफी मांगने का। जब वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, लोगों ने पूछा उनको गोधरा कांड के बारे में, अगर आप प्रधानमंत्री बनोगे तो देश में ऐसे ही करोगे क्या? तो उन्होंने मुसलमानों से माफी मांगा। हां बिल्कुल, मुसलमानों से माफी, मैं देश के मुसलमान भाइयों से माफी मांगता हूं, यह कभी दोहराया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा, यह मेरा आश्वासन है, यह मोदी जी ने कहा। अब फिर किसानों से माफी मांग लिया, यह तरीका है देश को चलाने का? इनका राजनीति भी इतना गलत अंदाज में, इतना नासमझी से करता है, बिल्कुल बेकार। अमेरिका चुनाव से हिंदुस्तान को क्या लेना देना है भाई? अमेरिका चुनाव क्या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है?
क्या तमाशा था? कोई भी समझदार प्रधानमंत्री क्या किसी दूसरे देश के इलेक्शन में, चुनाव में प्रचार करते क्या? ये विदेशी नीति है क्या हमारा? कितना बड़ा नुकसान होता है, वो भी अमेरिका जैसे देश में जाके। वहां जाके कह दिया अब की बार ट्रंप की सरकार। इट्स ए टोटल स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड दिस बीजेपी गवर्नमेंट। उधर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने केसीआर पर पलटवार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुजूराबाद इलेक्शन में शिकस्त के बाद केसीआर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और टीआरएस की जमीन खिसक रही। सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करना ये केसीआर की मानसिकता को दिखाता है। कांग्रेस ने और टीआरएस ने सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान वैली में भारतीय सैनिकों की वीरता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया है। देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। जब आप कांग्रेस और टीआरएस को ये देना होगा कि ये भारतीय सेना के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है। जब आप कांग्रेस और टीआरएस को ये देना होगा कि इनको पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा विश्वास है कि भारतीय सैनिकों के ऊपर है। केसीआर जी की बौखलाहट और घबराहट हजूराबाद के बाई इलेक्शन की हार साफ दिखाई देती है। ये जमीन खिसक गई है। जनता जल्दी से जल्दी मुक्ति चाहती है टीआरएस और केसीआर जी से। वहीं के चंद्रशेखर राव ने आसाम सीएम के रिमार्क्स की मजम्मत की। उन्होंने एक बार फिर आसाम सीएम से माजरत खाही करने की मांग की है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और वजीर आजम की खामोशी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उसको प्रधानमंत्री शाबाशी दे रहे। भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट साहब को मैं फिर एक बार अनुरोध कर रहा हूं, यह भाजपा का गरिमा का सवाल है, भाजपा के लिए इज्जत का सवाल है। मैं इस बात को छोड़ूंगा नहीं। कुछ सिल्ली बातें बोलो, जोकर बातें बोलो, कांग्रेस टीआरएस को टाई अप करना चाहिए। टाई अप हमको चाहिए टाई अप। हम सक्षम हैं अपने जगह। दो चुनाव हमने बगैर किसी अलायंस के लड़े। हम अपने बल पे जीत के आए। ये तरीका है बोलने का। माफी मांगना चाहिए अगर शर्म है तो। इस आदमी ने कहा उनसे कहो कि माफी मांगे, या क्या समझेंगे? बीजेपी का क्या यही संस्कार है? ऐसे कहने वाले चीफ मिनिस्टर को आप माफ करेंगे? इसका प्रोत्साहन करेंगे आप? कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के 709 पुलिस स्टेशनों में आसाम के वजीर आला पर क्रिमिनल केस दर्ज कराए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा पर मुकदमा दर्ज करवाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर आसाम ने अपने बयान के जरिए हिंदुस्तान की तमाम मायों की तौहीन की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, रियासती लीडर बंडी संजय और किशन रेड्डी की खामोशी भी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तहजीब और रिवायात के बरखिलाफ बयान देने वाले चीफ मिनिस्टर को फौरी बरतरफ करना चाहिए। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद 2 रोजा हैदराबाद के दौरे के बाद नई दिल्ली पहुंच गए। सदर जमहूरिया को हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिली साई सुंदरा राजन, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा रियासती वजीर श्रीनिवास यादव और दूसरे सीनियर ओहदेदारों ने विदा किया। सदर जमहूरिया कोविंद ने हैदराबाद के करीब शमशाबाद के पास जीवा आश्रम में श्री रामा नजाचार्य के 120 किलो सोने के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। तेलंगाना सीएम और टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने पार्टी के कारगुजार सदर ने फैसला किया है। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामा राव ने पार्टी लीडरों और कारकुनों से 15 से 27 फरवरी तकरीब का एहतमाम करने की अपील की है। केसीआर की सालगिरह तकरीब के मौके पर 15 फरवरी को मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स मुनक्किद करने का ऐलान किया है। मुफ्त ग़िज़ा, फ्रूट्स, अनाज और कपड़े दवाखानों, ओल्ड एज होम और यतीम खानों में तकसीम करेंगे। 16 फरवरी को तमाम असेंबली जात में
असेंबली हल्के जो होंगे वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया जाएगा। 17 फरवरी को इज्तिमाई शजरकारी प्रोग्राम मुनक्किद होगा और कुल मज़ाहिब दुआया इज्तिमात का भी एहतमाम होगा। KTR ने पार्टी लीडरों और वर्कर्स से गिफ्ट ए स्माइल तहरीक के तहत समाजी खिदमत अंजाम देने की अपील की है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने जिला राजन्ना सिलसिला में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने 2015 में गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की थी। वजीर ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए के सर्फ से तेलंगाना में गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाई जा रही है। KTR ने मुस्तहिक अफराद में मकानात हवाले किए। उन्होंने आवाम के साथ लंच भी किया।